या तो स्टूडेंट हम जो है ग्रेविटेशन का हमारा चल रहा था टॉपिक अभी, और बहुत सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है, और वो है हमारा क्या, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी। देखिए आइए हम इसको आकर के आज डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ये एस्केप वेलोसिटी। इसको थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद इसका कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक, और इस अर्थ के ऊपर हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, एकदम से वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो ये बॉल जो है, ये बॉल बेचारा कुछ दूर जाएगा और वापस टुर का आकर के यहाँ गिर जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा और ज्यादा ताकत लगाएंगे, थोड़ा सा और ये ऊपर जाएगा और आके यहाँ गिर जाएगा। फिर और हम ज्यादा ताकत लगाएंगे। इस तरीके से हम जितना ज्यादा फोर्स लगा करके उस बॉल को फेंकेंगे, कहने का मतलब उस बॉल को जितनी ज्यादा वेलोसिटी देंगे स्टार्टिंग में, ये बॉल उतना ही ज्यादा ऊपर जाएगा और वापस आके गिरेगा, ठीक। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे उतना ज्यादा ऊपर जाएगा। तो एक टाइम इस बॉल का ऐसा आएगा, यानी एक ऐसी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी जिस वेलोसिटी पे जाकर के ये बॉल वापस नहीं आएगा, बल्कि ये अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ देगा और छोड़ के स्पेस में चला जाएगा। समझ गए मेरी बात। हम जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे, हम जानते हैं ना कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है, तो फील्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के जब ये इन्फिनिट पे चला जाएगा तो हमें एक ऐसी वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट को फेंकना है कि इसके फील्ड से बाहर चला जाए, यानी वहां पर इस अर्थ का इफेक्टिव फोर्स लगे ही नहीं, यानी ये बॉल वापस लौट के नहीं आए, स्पेस में चला जाए। तो उस मिनिमम वेलोसिटी को, यानी वो मिनिमम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे एकदम से वर्टिकली अपवर्ड, एकदम से सीधा ऊपर जब हम फेंकेंगे, तो उस मिनिमम वेलोसिटी पे जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ करके निकल जाएगा, तो उसी मिनिमम वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, मिनिमम वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड given to a body so that ताकि it just escape the gravity of earth, जिसपे ये जस्ट अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप कर दे, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं क्या, जिससे VE से, ठीक। अब आइए इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं इसके बारे में कि हम ये एस्केप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका क्या फॉर्मूला वगैरह बनेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके चलिए हम कैसे कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास मान लीजिए अर्थ है, ठीक, और ये अर्थ का रेडियस है हमारे पास क्या, r है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। अब हम क्या करते हैं कि सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो कि इस सेंटर से x डिस्टेंस पे है, सेंटर से x डिस्टेंस, सरफेस से नहीं, सेंटर से x डिस्टेंस पे है। और अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा dx डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव कराते हैं P से Q पे, ठीक। तो dx डिस्टेंस मूव कराने में वर्क कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा उसको हम थोड़ी देर के लिए लिख सकते हैं dw, ठीक। और ये वर्क बराबर क्या हो जाएगा, जो फोर्स लगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पर कितना लग रहा होगा दोनों के बीच में, m मतलब मास ऑफ द अर्थ और स्मॉल m मतलब मास ऑफ दिस स्मॉल पार्टिकल। तो Gmm अपॉन x स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx, ओके। अब हम चूंकि निकालना चाह रहे हैं कि अगर हम इस बॉल को इस अर्थ के सरफेस पर से फेंकते और इनफाइनाइट में पहुंचा देते, ठीक, इनफाइनाइट में जाकर के इसका क्या हो जाएगा, जो वर्क डन जब वहां चला जाएगा तो वहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाना है, और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि वहां पर अर्थ की ग्रेविटी जीरो हो जानी है, ठीक है ना। यानी अब वो बॉल वापस नहीं आएगा, वो चला गया बेचारा, ठीक है ना। अब जिस बच्चे का बॉल होगा वो तो गया, ठीक है ना। खैर ये फालतू बात है। तो हमारा क्या है कुल मिलाकर के कि ये dx है। खैर तो
हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये dx मतलब टोटल वर्क डन इतना, हमें इस r से यानी कि हमारा डिस्टेंस कितना लेंगे अर्थ के सरफेस पर आएंगे तो हमारा डिस्टेंस r हो जाएगा, और यहाँ से हम इनफाइनाइट पे बॉल को फेंकना चाह रहे हैं। तो यहाँ से यानी अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट तक बॉल को भेजने में जो वर्क करना पड़ेगा वो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देना होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और ये इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो इसको हम फेंकना चाह रहे हैं r से लेकर के इनफाइनाइट तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए ये जो टोटल वर्क डन आएगा ये बराबर क्या हो जाएगा, GMM अपॉन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, अपॉन ये हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, 1/x² dx का, लिमिट हमारा r से लेकर के इनफाइनाइट है, तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा GMM, और ये हो जाएगा x⁻² यानी -1/x, इसका इंटीग्रेशन आएगा, ये हो जाएगा -1/x, और इसकी लिमिट हो जाएगी हमारी क्या, r से लेकर के इनफाइनाइट, और कुल मिलाकर के ये हो जाएगा क्या, GMM इंटू -1/∞ और -1/r, यानी कुल मिलाकर के ये हो जाएगा GMM इंटू 1/r, दैट इज GMM/r के बराबर, यानी इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। ठीक, अगर हम बॉल को चाह रहे हैं कि अर्थ के स्फीयर से, या कोई भी बॉडी है उसको हम चाह रहे हैं कि अर्थ के स्फीयर से इनफाइनाइट तक भेज दें ताकि वो दोबारा वापस लौट के अर्थ की ग्रेविटी में नहीं आए, तो हमें इतना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए हमने इस बॉल को अर्थ के सरफेस पर से फेंका है, ठीक, तो कुछ ना कुछ उसको वेलोसिटी हमने दिया है, और हमारा टारगेट ये है कि हम उसको इतनी वेलोसिटी दे दें कि वो अर्थ की ग्रेविटी से निकल जाए। तो अगर हमने उसको वेलोसिटी दिया तो इसका मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी दिया है, और वो काइनेटिक एनर्जी इतना तो कैपेबल हो कि ये अमाउंट ऑफ वर्क कर सके। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ वेलोसिटी इज एस्केप वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी हमारी क्या है, एस्केप वेलोसिटी है, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 mv²। ठीक, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज कैपेबल टू डू वर्क इक्वल टू, कितना वर्क करने के कैपेबल हो, तो GMM/r, इतने वर्क को करने के कैपेबल होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, तभी जाकर के वो हो पाएगा, बाहर निकल पाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को जो है हम इस इक्वेशन के साथ अगर इक्वेट करें, यानी ये काइनेटिक एनर्जी बराबर ये वर्क डन होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर, 12 mv² इज इक्वल टू GMM/r के बराबर। ठीक, और यहाँ से अगर हम देखें तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि VE² इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2GM/r। ठीक, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि VE इज इक्वल टू √2GM/r, यानी एस्केप वेलोसिटी की ये वैल्यू हो जाएगी √2GM/r के बराबर। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज समझिए, थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, ये तो एक तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इसको एकदम से रट जाना इस फॉर्मूले को कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2GM/r, इसका भी अभी हम यूज करेंगे, और भी एक दो इक्वेशन इससे निकालते हैं, देखिए। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है GM/r² इज इक्वल टू क्या होता है, G होता है। ठीक, और हमारा GM/r² इज इक्वल टू G होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा GM/r है, तो हमें कम ये कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को यानी एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं √2GM/r² इंटू r, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा GM/r² कितने के बराबर, स्मॉल g के बराबर, तो ये हमारा एस्केप वेलोसिटी कितने के बराबर निकल करके आएगा, √2gr। ठीक है ना, ये जो हमारा GM/r² है, ये वाला जो पूरा टर्म है ये स्मॉल g के बराबर है, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो यानी एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gr के बराबर हो जाएगा। एक और फॉर्मूला इसका निकलता है डेंसिटी के टर्म में। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, जिस मतलब हम अगर अर्थ के सरफेस पे हैं
तो ये m क्या है, मास ऑफ द अर्थ है। अगर हम मून पे चले जाएंगे तो दिस विल बी मास ऑफ द मून एंड दिस विल बी रेडियस ऑफ द मून, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए कि अब हम डेंसिटी के टर्म में निकालना चाह रहे हैं, तो हमारी एस्केप वेलोसिटी जो होगी, एस्केप वेलोसिटी कितने के बराबर हो जाएगी, अंडर रूट 2g m/r था ना, तो 2g/r हम थोड़ी देर के लिए लिखते हैं, और m को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई r³ इंटू रो, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के टर्म में अगर लिखना चाहें तो यहाँ से r से हम देखेंगे तो ये कैंसिल होकर के स्क्वायर बना देगा इसको, और ये कुल मिलाकर के हो जाएगा अंडर रूट 8/3 g पाई r² इंटू रो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हमारा एक और होता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म में। तो ये हमारा 3 है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक ये है, एक ये है, और एक ये है v = अंडर रूट 2gm/r। ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका इस्तेमाल हम अभी क्वेश्चन में करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए यहाँ तक आज ये अभी रहने दीजिए, अभी आगे हम क्वेश्चन करते हैं इस पर, फिर जाकर के इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। ये तो लग रहा है मेरा बोर्ड जो है एकदम होली खेल लिया। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट the moon will leave its orbit, अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा परमानेंटली, leave its orbit permanently when its velocity increase by 42%। यानी मून की वेलोसिटी अगर 42% इंक्रीज कर जाती है तो आपको प्रूफ ये करना है कि वो अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा। अगर 42% इंक्रीज कर जाती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उसको एस्केप वेलोसिटी मिल गई है, ठीक है ना। अगर 42% हो जाता है तो इसका मतलब उसको एस्केप वेलोसिटी मिल गई है, तब तो वो मून छोड़ देगा ना, यानी अपने ऑर्बिट को छोड़ करके भाग जाएगा स्पेस में, ठीक है। तो अभी जो है मून चक्कर लगा रहा है, ठीक, मून चक्कर लगा रहा है अर्थ के चारों तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मून जो चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा, मून को एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा, और वो कितने के बराबर होगा, हम चूंकि सर्कुलर मोशन कर रहे हैं मून चारों तरफ अर्थ के, तो हम उसको कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू mv0² r। ऐसा ही होता है ना, mv² r, ठीक है ना। तो mv0² r जो भी मून से अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है। और इसको हम देखें तो दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, अगर हम ये जो मतलब ये जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये मून और अर्थ के केस में या किसी भी प्लेनेटरी मोशन में जो होता है, ये आपका कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ये होना चाहिए, एंड दिस विल बी इक्वल टू gm इंटू gmm/r² होना चाहिए ना। अरे या तो हमने क्या देखा असल में, ये हो जाएगा mv0² r एंड gmm/r², ऐसा कुछ हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से देखें तो इसका स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मास से ये मास कैंसिल हो जाएगा, और कुल मिलाकर के ये जो v0 निकल करके आएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ द मून जो निकल करके आएगा, वो हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, अंडर रूट gm/r के बराबर, ठीक है। यानी अभी इसको ये वेलोसिटी इसके पास है, अभी इसके पास ये वेलोसिटी है, ठीक है। अब हम आगे अगर देखें तो ये मून को क्या होना है कि अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल जाना है। तो बाहर निकल जाने का मतलब है कि उसको एस्केप वेलोसिटी मिल जाना चाहिए। तो एस्केप वेलोसिटी मिलने का मतलब उसको ve मिल जाना चाहिए, दैट इज इक्वल टू कितने के बराबर, अंडर रूट 2gr के बराबर, ठीक है ना।
यानी इतनी वेलोसिटी उसको मिल जानी चाहिए। या फिर हम इसी को √2gm/r भी लिखते थे, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो हम इसको लिख सकते हैं √2gm/r के बराबर, ठीक है, gm/r इसका इतने के बराबर, ठीक है, ऐसा कुछ। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन ये है कि इट्स वेलोसिटी शुड बी इंक्रीज बाय 40%, 42%। अगर 42% इंक्रीज कर जाता है तो ऐसे सिचुएशन में छोड़ देगा। तो यानी उसको एस्केप वेलोसिटी मिल गई होगी, और एस्केप वेलोसिटी मिल गई होगी तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ होगा, तो हम जो निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीमेंट अगर निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स वी माइनस v0/v0 इंटू 100, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हमारा एस्केप वेलोसिटी जो है वो कितने के बराबर है, √2gm/r के बराबर है, माइनस वो वाली जो वेलोसिटी है वो कितनी है, √gm/r के बराबर है, ठीक। और अपॉन यहाँ पर हमारा कितना है, v0 है हमारा, दैट इज √gm/r के इक्वल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, √gm/r को अगर बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, √gm/r हमारा हो जाएगा बाहर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं √2 माइनस 1, और अपॉन नीचे में हो जाएगा √gm/r, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इंटू हमारा साथ में 100 चल ही रहा है, ठीक है, साथ में ये 100 चल ही रहा है। तो यानी इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको जो है लगभग 42% के अराउंड मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर एस्केप वेलोसिटी हो गई होगी तो इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी जो हुआ होगा वो 42% हुआ होगा। यानी 42% अगर उसका वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। और अगर एस्केप वेलोसिटी हो गया तो इसका मतलब वो अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा, बाहर निकल जाएगा अर्थ की ग्रेविटी से, ठीक है। ये इतना छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ खास नहीं था, आप इसको कर सकते हैं। अरे यार ये क्या हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे एक क्वेश्चन, और उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है a planet and Earth have same density, दोनों की डेंसिटी क्या है, सेम है। If the radius of planet is twice the radius of Earth, then derive the relation, तब रिलेशन निकालिए, derive the relation between escape velocity on Earth and planet। देखिए क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों का रेडियस के बीच में जो है रिलेशन वो कैसा है कि प्लेनेट का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का 2 गुना है, और दोनों की डेंसिटी सेम है। तो वैसे सिचुएशन में दोनों के एस्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन आपको निकालना है। तो देखिए अगर हम एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ देखते हैं, वीई देखते हैं, तो वीई का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2g मास ऑन अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, 2g me/re। और दूसरी बात अगर हम देखें, इतने के बराबर ही होगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसको और थोड़ा सा हम सॉल्व करें, क्योंकि मास तो दोनों का सेम होगा नहीं, इसको डेंसिटी के टर्म में ले आते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब डेंसिटी के टर्म में आ जाएगा तो डेंसिटी दोनों का सेम है, तो हमारा हमें कैंसिल आउट करने में आसानी होगी। तो ये हम लिख सकते हैं क्या, √2g/re इंटू 4/3 पाई RE का क्यूब इंटू रो, ठीक। तो RE से ये क्यूब हट करके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कुल मिला करके आएगा क्या, √8/3 g पाई
आर स्क्वायर ऑफ ई इंटू रो, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ। और अगर इसी तरीके से हम निकालेंगे क्या, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट, अगर हम एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट निकालेंगे तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा, √2gm ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट। और सेम यही कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या निकल करके मिलेगा, ये आएगा 8/3g पाई और आर पी का स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर इंटू रो तो दोनों की डेंसिटी तो सेम है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वीई का इक्वेशन है और ये हमारा वीपी का इक्वेशन है, यानी एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ और एस्केप वेलोसिटी ऑन प्लेनेट का इक्वेशन है। अब हम इन दोनों को अगर हम रेशियो दोनों का ले लें तो हम कह सकते हैं वीपी अपॉन वीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारे को रूट में चढ़ा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा √8/3g पाई आर ई का स्क्वायर इंटू रो अपॉन 8/3g पाई आर पी का स्क्वायर इंटू रो से रो कैंसिल, जी पाई से जी पाई कैंसिल, 8/3 से 8/3 कैंसिल, ठीक है। तो हमारा ये कुल मिला करके दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी हम कैंसिल करेंगे तो यानी वीपी अपॉन वीई जो होगा वो बराबर क्या हो जाएगा, आर ई अपॉन आर पी, ठीक है ना। दोनों स्क्वायर में है तो रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब हमें देखिए क्या दे रखा है कि हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि रेडियस ऑफ प्लेनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि आपका जो है आरपी बराबर ट्वाइस ऑफ आर ई दे रखा है, ठीक है। रेडियस ऑफ प्लेनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ है, तो हम यहाँ से अगर निकालें तो हमारा ये आ जाएगा वीपी अपॉन वीई इज इक्वल टू आर ई की वैल्यू को हम थोड़ी देर के लिए आर ई ही रहने देते हैं और आर पी बराबर क्या हो जाएगा, 2RE हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें, सॉरी हमने लिखने में कुछ तो गलती कर दी, यहाँ पे कुछ तो गलती कर दी। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, हमने आर ई को ऊपर लिखा है तो हमारा यानी कि ये हमारा आर पी होना चाहिए, ये हमारा आर ई होना चाहिए, यानी कि हमारा होना चाहिए वीपी अपॉन वीई इज इक्वल टू होना चाहिए क्या, आर पी अपॉन आर ई। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया था, खैर ऐसा कुछ। और यहाँ से अगर हम देखें तो वीपी अपॉन वीई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2RE अपॉन RE, ठीक है, इससे ये कैंसिल, यानी कि एस्केप वेलोसिटी ऑन प्लेनेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन निकल करके आता है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर जो है कोई एक प्लेनेट है जिसका जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का 2 गुना है, तो आपको बताना है कि दोनों के एस्केप वेलोसिटी का कैसा रिलेशन होगा, दोनों पे, अर्थ पे और प्लेनेट पे। तो अगर मतलब जिस डेंसिटी दोनों का सेम था, ठीक है ना, तो प्लेनेट पे जो एस्केप वेलोसिटी होगी, अर्थ पे जो एस्केप वेलोसिटी होगा उसका 2 गुना होना है, ठीक है। ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया, Vp इज इक्वल टू 2VE। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, आज के लिए इसमें हम यहीं तक रहने देते हैं।